नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक। कैसे हो एरीज? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एरीज अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड रीडिंग नो कॉन्टेक्ट पे बना रही हूँ, बट ये टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी टाइम जोन में नहीं बंधा है। आपके सामने ये वीडियो जब भी आती है आप इसकी पॉजिटिविटी को जरूर एफर्म क्लेम कर सकते हैं। एंड जिस भी साइन से एरीज आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। होती तो ये एक जनरल प्रेडिक्शंस है। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जी रेट करना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है, आपकी सिचुएशन प्रेजेंट क्या है। नो कॉन्टेक्ट पे एरीज की यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज की प्रेजेंट फेजेस क्या है, एरीज की प्रेजेंट फेजेस एंड वो क्या सोचते हैं, एरीज की करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज की एनर्जीज, एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, आपकी अगर मैं कहूँ एरीज, तो आप बहुत ज़्यादा फिलहाल ओवर थिंकिंग, ओवर प्लानिंग कुछ कर रहे हो। एंड देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट प्लान, तभी मैं कह रही हूँ थिंकिंग करते हो, कुछ प्लान्स करना चाहते हो लाइफ के रिगार्डिंग, कुछ चीज़ें आपको भी स्टेबल करनी, कुछ न्यू शुरुआत करना चाहते हो। भले ही आप नो कॉन्टेक्ट फेजेस में हो, बट आपका मन है कुछ एक नया शुरुआत, नई सिरे से कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए सोचते हुए दिख रहे हो आप ज़्यादा। एंड काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो फिलहाल, दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहते हो। बट दिमाग भी कभी कभी आपका डाइवर्ट हो जाता है कि भाई करूं क्या ना करूं, क्या मुझे ये क्विक डिसीजन लेना चाहिए। आई थिंक आप एक कोई डिसीजन लेना चाहते हो जिसके रिगार्डिंग आप स्टक हो कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। पर्सन के लिए फीलिंग्स में अगर कहूँ तो आप अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हो, ना कि रिलेशनशिप पे सोचते हो तो आपको कई चीज़ें स्टक हो जाती है। तभी कहूँगी एक डिसीजन एक्शंस लेने में आपको टाइम लग रहा है एंड आपको लग रहा है कि मुझे अब वो वक्त है, शायद मुझे कुछ करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो पर्सन के लिए फीलिंग्स में अगर कहूँ तो आप स्टक होते हो, तभी कहूँगी थोड़ी ओवर थिंकिंग भी करते हो, बट क्या करूँ ना करूँ फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। प्लान्स काफ़ी चल रहा है, आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं आपको। ये तो रही आपकी एनर्जीज। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है, वो क्या सोचते हैं आपको लेके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है प्रेजेंट में। अपने पर्सन के नेम को बार बार रिपीट करो ताकि एनर्जी ज़्यादा रिलेट हो पाए। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेके, वो क्या सोचते हैं नो कॉन्टेक्ट पे, उनकी सोच क्या है, उनकी सोच क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। देखो, ये पर्सन अगर कहूँ तो फीलिंग्स वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड ज़रूर है। ऐसा नहीं कहूँगी कि अभी इनके मन में कोई, लेकिन इनमें कोई चीज़ है कि भाई कहते हैं ना कि अपना सोसाइटी कॉन्शियस इंसान कह सकते हैं, या हो सकता है काफ़ी अच्छे ओहदे पे काम करने वाले आप जिनसे जुड़े हो, काफ़ी उनका घर परिवार हो सकता है स्टेबल हो, तो ये कई चीज़ों को सोचते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, इमोशंस कंट्रोल होता है, बट ये मैनिफेस्ट करते हैं, या इट मीन्स कि इंसान आपको मिस जरूर करते हैं। यस, बिकॉज मीट कार्ड अगर कहूँ तो फीलिंग्स की कार्ड है। इट मीन्स कि ये बताता है कि भले इनकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें हैं जिसे इन्हें मैनेज करना है, बट फीलिंग्स वाइज कुछ हद तक तो है जो कनेक्शंस या भूल नहीं पा रहे हैं इंसान, बट खुद को बदल रहे हैं। जैसे आपका लग रहा है ना कि पड़ाव है कि मुझे बदलना चाहिए, खुद की कुछ चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो आई थिंक ये भी इंसान कई हद तक कई चीज़ों पर बदलाव करना चाहते हैं। एंड फीमेल या मेल जो भी है ये पर्सन, कहूँगी अगर आपके हम उम्र में से लगभग हैं कि सिमिलर एज हैं, तो कहूँगी ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यंगर भी हो सकते हैं। यस, चलिए देखती हूँ ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, एरीज भी डायरेक्ट हो सकते हैं। बट एरीज अगर डायरेक्ट होंगे और वो कोई अगर मेल होगा, क्योंकि टू मच एटीट्यूड वाले पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब एटीट्यूड है एंड काफ़ी कुछ सोचते हैं, तो वो मैं कह सकती काफ़ी मैच्योरिटी से, दिल से ज़्यादा इनका दिमाग काम करता है। एंड 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज है, बिकॉज कहूँगी मेजर काना के कार्ड्स आते हैं तो 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज होती हैं। बट ये टर्नओवर कुछ करना चाहते हैं, 360 डिग्री कुछ हद तक लाइफ में मुझे कंप्लीट टर्नओवर करना है, कई पास्ट चीज़ों को क्लोज करना है, वो मैं कह सकती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स में है। अब देखती हूँ क्या आपकी तरफ में कोई कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, क्या ये कोई एक्शंस लेंगे आपकी तरफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इनके पर्सन कोई एक्शंस लेंगे,
क्या है इनके पर्सन कोई एक्शंस लेंगे, क्या एक्शंस कुछ लेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पर्सन कुछ एक्शंस लेंगे। देखो एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से मुझे लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी वाले अगर कोई फीमेल पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो तो वो थोड़े से मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहे हैं, या कुछ अपने लिए कुछ सोचेंगे, या हो सकता है कुछ हद तक ओपन अप के चांसेस कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट बाकी राशि की अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड एक्शंस लेने में भी अपनी लाइफ को रिगार्डिंग क्या सीखना चाहिए वो चीज़ें आपके तरफ की मुझे एक्शंस फिलहाल नहीं दिख रही है कि ये तुरंत कुछ आपके तरफ में करेंगे। स्टॉप है, वेट एंड वॉच। बट लिब्रा एक पर्सन जेमिनी वाले की थोड़ी सी दिख रही है कि ये थोड़े से हाई एनर्जीज में है कि क्विक कुछ चीज़ें कर सकते हैं एक्शंस में, एंड फीमेल होंगे तो डेफिनेटली, या हम उम्र में से कोई होंगे तो ज़्यादातर चांसेस है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है। थ्री ऑफ पैंटिकल्स, ये कुछ चीज़ों को मैनेज लेके चलना, कहते हैं ना कि वो चीज़ें, या आपकी याद भी आती है तो भी कुछ एक न्यू सिरे से सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, या कहूँगी कामों में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इंगेज करके रखते हैं, ताकि जो भी जिस हद तक भी थोड़ी बहुत आपकी याद आती है वहाँ भी कंट्रोल हो जाए, अपने कामों में खुद को व्यस्त करके। तो कह सकती हूँ कि ओवरऑल में भी उनकी वो पोटेंशियल दिखती है, बिकॉज दिल से ज़्यादा फिलहाल अगर कहूँ तो पर्सन माइंड से सोचते हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बाई की बदलती कुछ इस कार्ड्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं क्या बदल रहा है एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताएं बदलते वक्त के अनुसार कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज, कुछ क्षण की एनर्जीज मुझे बताएं, कुछ बदलते वक्त की एनर्जीज मुझे बताएं। कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो नंबर्स को अगर ब्लॉक करके रखा है कि इनके तरफ से अगर ब्लॉकेज है वो नंबर, तो कई लोगों के लिए ओपन अप हो सकता है। बट टेक्स्ट मैसेज की मुझे ज़्यादा नहीं लग रही कि इनके तरफ से वो ओपन अप करके छोड़ सकते हैं, वो एनर्जीज कह सकती हूँ। या आप अगर इनको मतलब कि आप अगर ब्लॉक्ड, आपने अगर ब्लॉक किया एंड ओपन अप करते हो तो इनकी कुछ चीज़ों को दिख सकता है कि भाई ये आजकल ये कर रहे हैं, तो कुछ अपनी प्रोफाइल डीपीज वगैरह अगर इन्हें पता चले कि भाई आपने ओपन किया है तो ये ज़्यादा चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यस वो चीज़ें करते हुए दिखेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तो वो कराने के लिए, वो दिखाने के लिए, थोड़ी बहुत कहूँगी आपको जेलस कराने के लिए भी वो चीज़ें कर सकते हैं। बट मन में कहूँगी एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है, बट सोचते ज़्यादा दिल से, दिमाग से हैं। एंड आपका कहूँगी इंतज़ार भी, मतलब इंटरेक्ट करना भी चाहते हैं, मन है भी कि मैं इंटरेक्ट करूँ, बात करूँ, बट फिर भी कहूँगी कंट्रोल करते हैं। तो कई लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी तरफ से अगर ब्लॉकेज है तो ओपन अप करके छोड़ दे, बट अपने से कुछ ना करें। पहल फिलहाल कहूँगी नहीं करना चाहते हैं, बट ज़्यादा अगर कुछ लोगों के लिए करेंगे भी तो फीमेल में से अगर कोई लिब्रा पर्सन जेमिनी वाले हैं तो माइट भी हम उम्र में से हैं या यंगर देन भी अगर हैं तो भी कहूँगी उनकी चांसेस हैं कि कुछ लोगों के लिए एक्शंस वाइज कुछ चीज़ें करें। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। इसी तरह अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं कि भाई आपको अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें क्लियर करनी है तो आप मेरे से रीडिंग भी करवा सकते हो, अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।